हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ाने जा रहा हूं, टिकट एल्बम, जिसके लेखक सुंदरा राम स्वामी जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को तमिल भाषा में लिखी थी और इसका हिंदी अनुवाद सुमंत अयप्पर द्वारा किया गया है। तो इस कहानी के हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जमघट मतलब जमावट, टोली, ठीक है। भीड़ होना, उत्सुकता, इच्छा, ठीक है। चमबेना, चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री। फिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। टोपना, नकल करने के लिखने वाला। कुल गया, चिढ़ गया, दुखी हो गया। खिसियाना मतलब चिढ़ना। बखारना मतलब होशियारी दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना। कोरना, एक साथ मिलकर गाना। मशहूर, प्रसिद्ध। खलना, आखरना। आग में घी डालना, गुस्से या चिंता आदि को और बढ़ाना। चेहरा उतरा हुआ होना, निराशा होना। तो आइए इस कहानी टिकट एल्बम की हम शुरुआत करते हैं, इसका सारांश देखते हैं। इससे पहले हमने इसके कठिन शब्द देखे हैं जो इस पाठ्य में आए हैं। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा लिखी गई एक बला कहानी है। कहानी राजप्पा नामक बच्चे पर केंद्रित है जिसे टिकट एल्बम बनाने का शौक है। वह टिकट एल्बम इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। स्कूल से घर लौटने पर वह मीलों पैदल चलकर टिकट लाने जाता था। कभी कभी वह अपने 2 टिकट देकर उसके बदले में 1 टिकट ले लिया करता था। इस प्रकार उसने एक भारी भरकम टिकट एल्बम बना लिया था। वैसा एल्बम किसी के पास नहीं था, जिसके कारण कक्षा में उसकी धाक जमी हुई थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है जब कक्षा में ही पढ़ने वाले नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया। वह बहुत ही सुंदर एल्बम था, जिससे कक्षा में सभी लोगों ने पसंद किया। अब नागराजन की धाक जम गई थी। मतलब जो राजप्पा था, पहले उसकी धाक हुआ करती थी एल्बम को लेकर कि क्योंकि उसके जैसा एल्बम किसी के पास नहीं था। उसी के विपरीत दूसरे ही साथी जो है नागराजन, उसके मामा ने सिंगापुर से एल्बम भेज दिया, जिससे कि अब उसकी धाक जम गई है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। इसके कारण राजप्पा को कोई पूछता नहीं था। राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगता है। अब उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। कक्षा में सभी लोग उसे चिढ़ाने लगे, जिससे उसका मन विद्यालय भी जाने नहीं करता था। वह पूरा दिन घर में ही रहने लगा। उसे नागराजन से ईर्ष्या होने लगी और उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा। मतलब उसे अपना एल्बम खराब लगने लगा, नागराजन के एल्बम के समान। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर मिलने गया। घर पर नागराजन नहीं था। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया हुआ है। अकेले कमरे में बैठे होने के कारण दराज में रखे हुए नागराजन के एल्बम को राजप्पा ने चुरा लिया और कमीज के नीचे खोसकर तेजी से घर भाग गया। शाम तक नागराजन और उसके सभी दोस्तों को खबर मिल गई कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। एल्बम लाकर राजप्पा ने अपने कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया। वह बहुत डर गया था। उसी रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन
अप्पू ने बताया कि नागराजन की बहन बता रही है कि तुम्हारे उसके कमरे में गए थे और सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। उसके पिता पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं, हो सकता है कि वे पुलिस की शिकायत करें। यह बात सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। अब हर आहट उसे पुलिस की लगने लगी। वह अम्मा के दराज खटखटाने से डर गया। वह थक हार कर नागराजन के एल्बम को अंगीठी पर जला दिया। दूसरे दिन जब नागराजन उसके घर आया तो वह पश्चाताप से भरा हुआ होने के कारण अपना एल्बम उसे दे देता है। नागराजन बार बार मना करता रहता है, लेकिन राजप्पा नहीं मानता। रोते रोते अपना एल्बम उसे दे देता है। लेकिन जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो वह खुद को नहीं रोक पाया और नागराजन से एल्बम रात भर के लिए ले लेता है ताकि उसे जी भरकर देख सके। अगली सुबह वह नागराजन को एल्बम लौटा देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसमें जो एक बच्चा है उसे एल्बम का बहुत शौक होता है और वो जो है एल्बम की टिकट जो है बहुत दूर दूर से इकट्ठी करता है। कभी वो अपनी 2 टिकट देकर एक ले लेता है और उसके जैसा एल्बम किसी के पास नहीं होता, इसलिए उसकी जो है स्कूल में बहुत धाक होती है। वो दिखाता है अपना एल्बम कि देखो इतनी अच्छी सुंदर है, तो सभी लोग उसको मानते थे। फिर दूसरी तरफ उसका साथी होता है जिसके मामा सिंगापुर में रहते हैं, तो वहां से उसे एक एल्बम भेज देते हैं जिससे कि नागराजन नाम का जो बच्चा है उसकी धाक हो जाती है क्लास में। तो उसे जो है दूसरे जो एल्बम इकट्ठा करता है उसे फिर वो एल्बम अपना कूड़ा लगने लग जाता है। तो वो एक दिन नागराजन के घर जाता है और वो एल्बम चुरा लेता है। तो फिर वो चुरा लेता है तो वो घर लाकर फिर वो देखता है कि सब लोग उस पर शक कर रहे हैं। ठीक है, उसके नागराजन के पापा पुलिस में है, तो वो उस एल्बम को छुपाने के लिए उसको जलाकर नष्ट कर देता है जिससे किसी के हाथ में लगे और मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। फिर उसको बाद में पछतावा होता है तो वो अपना एल्बम जो है नागराजन को दे देता है और इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी आगे स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।